हनुमान जी का समुद्र पार करना, लंका प्रवेश और माता सीता से भेंट। हनुमान जी महेंद्र पर्वत की चोटी पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि मेरे भीतर प्रभु का नाम है तो यह समुद्र भी मेरी राह नहीं रोक सकेगा। वानर सेना ने जयघोष किया, जय हनुमान। हनुमान जी ने अपना आकार पर्वत जितना बड़ा किया, धरती कांप उठी। उन्होंने श्रीराम का नाम लेकर एक ही छलांग में आकाश में उड़ान भरी। हनुमान आकाश में उड़ते हुए, नीचे अथाह समुद्र। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। समुद्र देवता ने आदरपूर्वक मार्ग प्रशस्त किया। रास्ते में सुरसा बोली, हनुमान, बिना मेरे मुख में प्रवेश किए आगे नहीं जा सकते। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया, छोटे रूप में जाकर उसके मुख में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान ने तुरंत पहचान लिया और एक ही प्रहार में उसका संहार कर दिया। ये वही लंका है जहां माता कैद हैं। लंका द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही थी। हनुमान के स्पर्श से वो गिर पड़ी और बोली, अब रावण का अंत निकट है। हनुमान छोटे रूप में गलियों से गुजरे। चारों ओर सोने की दीवारें, महल और दीपों की ज्योति। वे सावधानी से अशोक वाटिका की ओर बढ़े। रावण का महल रत्नों से सजा था। हनुमान ने रावण को सोते देखा, 10 सिर, भयंकर तेज। उन्होंने मन में कहा, यह अहंकार शीघ्र नष्ट होगा। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। सुगंधित फूलों के बीच माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी रो रही थी। राक्षसी ने माता को रावण की आज्ञा मानने को कहती। माता बोली, मैं केवल श्रीराम की हूं। हनुमान वृक्ष पर बैठे सोच रहे थे, अब समय आ गया है। उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका निकाली और मन ही मन नाम जपा। हनुमान ने मधुर स्वर में कहा, जय श्रीराम। सीता ने चौंक कर देखा। हनुमान बोले, माता, मैं श्रीराम का दूत हूं, और मुद्रिका उन्हें दी। हनुमान बोले, प्रभु शीघ्र आएंगे। सीता माता ने आंसुओं में कहा, हनुमान, प्रभु से कहना कि मैं उनके चरणों की प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान को पकड़ने की कोशिश में राक्षस आए। हनुमान ने अपनी पूंछ से उन्हें आकाश में उड़ा दिया। पूरी वाटिका में हाहाकार मच गया। हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया और जय श्रीराम का उद्घोष किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि वे राम के दूत हैं और अब लंका में युद्ध छिड़ गया है। हनुमान ने एक एक करके वाटिका के सुंदर वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया। वाटिका की रखवाली कर रहे राक्षस घबरा गए। उन्होंने राजा रावण को खबर दी। रावण ने पहले अपने बलशाली सेनापति जम्बूमाली को भेजा। जम्बूमाली क्रोधित होकर आया, पर पवनपुत्र हनुमान के सामने उसकी शक्ति एक न चली। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने छोटे और वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने अपने दिव्य अस्त्रों से हनुमान पर जोरदार प्रहार किया और वे दोनों आकाश में भी लड़ने लगे। पर पवनपुत्र हनुमान की शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने अक्षय कुमार को भी परास्त कर दिया और आकाश में उछलकर एक और भीषण गर्जना की। हनुमान का उद्देश्य रावण को युद्ध के लिए चुनौती देना था। अब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने यह देखकर कि शक्ति से हनुमान को हराना असंभव है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधने दिया। बंधे हुए हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। रावण बोला, कपि, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मरने को तैयार रहो। हनुमान हंसकर बोले, मैं श्रीराम का दूत हूं, तेरे अहंकार का अंत निकट है। इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हे राम, अब समय है तेरी लीला दिखाने का। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान ने अपने रूप को विशाल बना लिया। वो नगर की गलियों में कूद पड़े, एक महल से दूसरे तक। स्वर्ण लंका की इमारतें जलने लगीं, राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। पूरा नगर जल उठा, रत्न पिघलने लगे, महलों से धुआं उठने लगा। हनुमान आकाश में उड़ते हुए बोले, ये दहन रावण के अहंकार का अंत है। हिबिस्कस समाप्त। जय श्री राम। जय बजरंगबली।